मैं दिली तौर पे शुक्रगुजार हूँ अब्दुल सलाम का। सलाम के साथ मेरा बड़ा ही गहरा ताल्लुक़ है, छोटे भाइयों वाला भी है, बेटों वाला भी है, एक उस्ताद और शागिर्द का रिलेशन भी है। और सबसे बढ़ के ये कि फ़ाउंडेशन का एक ऐसा एक अहम फ़र्द है जो हमेशा फ़ाउंडेशन का मेंबर है, यानी इसको हमने लाइफ टाइम मेंबरशिप दी हुई है। तो ये फ़ाउंडेशन के साथ इसकी जो अटैचमेंट है, जो इसकी सर्विसेज हैं, क्योंकि हमारे सामने ये पौधा लगा और ये दरख्त बना और इसने अभी बड़ा इसकी छाँव हो जानी है, अभी बड़ा फल इसने देना है। तो मेरी बड़ी जो बेस्ट विशेज़ हैं वो अब्दुल सलाम के साथ हैं। और आप सारे क्योंकि अब्दुल सलाम के शागिर्द हैं तो मैं तो आपका दादा उस्ताद हूँ। पहले तो आप ये देख, मैं उस्ताद नहीं हूँ आपका। तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं आप सबसे बातचीत कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी जो सारी गुफ्तगू है इसका मौजू थोड़ा सा मैंने आज एक हट के मौजू रखा, यानी इसे कहते हैं कुछ लेसन्स होते हैं जो लाइफ टाइम लेसन्स होते हैं। आपको भी गौर किया आप लोगों ने, जो आप पढ़ते हो, याद करते हो और पेपर होते हैं, फिर वो भूल जाता है। फिर नए साल की तैयारी में नई चीज़ें याद करते हो, पिछली भूली होती हैं, फिर अगले साल चले जाते हैं, फिर वो भूल जाती हैं। मसलन आज मैं मुड़ के देखूं तो मेरे मैट्रिक में अच्छे नंबर थे, अराउंड 80% थे, तो मुझे एक भी चीज़ याद नहीं है। जो कुछ पढ़ा था 80% को अचीव करने के लिए जो कुछ पढ़ा था, याद किया था, भूल चुका। इंटरमीडिएट में मेरे अच्छे नंबर थे FSC में और उन नंबर्स की वजह से मैं UET चला गया था, लेकिन मुझे आज याद नहीं है कि मैंने क्या पढ़ा था, जिसको याद करके पढ़ के मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा था, मेरिट पे एडमिशन मेरा हो गया था। तो इसी तरह हम कितनी चीज़ें किताब में पढ़ते हैं, याद करते हैं, इम्तिहान देते हैं, पास होते हैं, लेकिन फिर वो भूल जाती हैं। वो तमाम चीज़ें जिसे हम इम्तिहान के लिए याद करते हैं और बाद में भूल जाती हैं, उनसे ज़्यादा अहम चीज़ें वो होती हैं जो ज़िंदगी भर साथ चलती हैं। यानी हमारी याददाश्त का हिस्सा, जो पेपर के लिए याददाश्त का हिस्सा है, वो पेपर तक याददाश्त में है, उसके बाद खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता डिलीट हो जाता है। लेकिन वो याददाश्त का हिस्सा या वो असबाक या वो लेसन्स या वो बातें जो ज़िंदगी भर काम आनी, जिन्हें याद भी नहीं रखना पड़ता। जैसे देखिए, आप पैदल चलते हैं तो आपको याद नहीं रखना पड़ता कि कहाँ कैसे पाँव रखना है, या कच्ची जगह आ गई तो पाँव कैसे रखना है, या सीढ़ियाँ आ गई तो कैसे चढ़नी है। ये है तो याददाश्त में ही ना कहीं, लेकिन ये याददाश्त का वो हिस्सा बन चुका है जो आपकी फितरत या आदत बन चुकी है। फितरत सानिया आदत को कहते हैं। आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर मोटरसाइकिल या साइकिल आप चलाते हैं, पहली बार चलाते हैं तो आप पूरे कॉन्शियस और अलर्ट होते हैं कि ये हैंडल है, ये क्लच है, ये गियर है, ये पैडल है, ये ऐसे चलानी है, इसका बैलेंस रखना है। लेकिन जब आप चलाते रहते हैं तो क्या होता है, वो इल्म जिससे आप मोटर बाइक या साइकिल चला रहे थे, वो इल्म आपकी याददाश्त में नहीं बल्कि आपकी ज़ात का हिस्सा बन चुका होता, फिर वो ऑटो होता। आप शुरू में कभी बचपन किसी छोटे बच्चे को देखिएगा, अपने बचपन में ऐसे ही हुआ हो, खाना खाते हैं तो वो खाना मुंह से नीचे गिरता है, बच्चे खा रहे थे, बिस्कुट सारा यहाँ लगा होता है। अक्सर मेरा छोटा बेटा, जब मैं उसको उठाता हूँ और इसी तरह का मैंने सूट पहना हो वेस्ट कोट के बगैर, तो मैं भूल जाऊँ और शाम को किसी मीटिंग में बैठा हूँ तो इधर मेरी नज़र पड़ती है तो यहाँ चॉकलेट लगी होती है। वो क्यों लगी, तो उसको मैंने उठाया, उसके जो मुँह पर चॉकलेट थी वो सारी उसने उसके लिए टिश्यू पेपर था, टका के उसने साफ किया। मुझे याद ही नहीं रहा कि यार ये छोटा, अब हम बड़े हो चुके हैं, हमारे मुंह पे नहीं कुछ लगा होता। क्यों? हमें खाना आ चुका, हमें तहजीब आ चुकी है। यानी वो इल्म जिससे पता लगा खाना कैसे है, वो इल्म आज हमारी जिंदगी का क्या बन चुका है, हिस्सा बन चुका है। लाइफ लेसन्स वो लेसन्स होते हैं जो आपकी सारी जिंदगी साथ चलते हैं, वो गलतियों से सीख के भी होते हैं। लाइफ लेसन्स, आप स्लिप हो गए, आपको चोट लगी, आपको सबक मिल गया कि ऐसे नहीं चलना, या आगे देख के चलना। आपने हाथ कभी ज़िंदगी में एक दफ़ा करंट पड़ी होगी, करंट लगी होगी, तार से, शू से, किसी चीज़ से, गीली जगह, गीले खंबे से, गीले दरवाजे से, कोई अर्थ की तार, कोई चीज़ ऐसी टच हुई होगी। उसके बाद सबक मिल गया कि आइंदा ज़िंदगी में जब भी कोई तार होनी उसको देख के हाथ लगा, शू को देखना बंद है कि ऑन है कि ऑफ है, ऐसे ही नहीं। अब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका। आपने किसी से बातचीत की, उस बंदे ने आपको शट अप कॉल दी, आपको पता लगा यार ऐसे बातचीत नहीं करनी होती, ऐसे बातचीत करनी होती है। अब इसका इम्तिहान नहीं था, लेकिन आप सीख चुके हैं। गलती से सीखा हुआ इल्म बड़ा अहम इल्म है। तो जो मैं आपके साथ एक लाइफ लेसन शेयर करने लगा हूँ, ये सारी तमहीद थी कि लाइफ लेसन्स क्या होते हैं। लाइफ लेसन किताब में नहीं होते, लाइफ लेसन सिर्फ इम्तिहान तक नहीं होते, बल्कि लाइफ लेसन जिंदगी के इम्तिहानों में काम आते हैं, जो कि सारी जिंदगी चलते हैं। आखिरी सांस तक लाइफ का इम्तिहान है।
और वो इम्तिहान सिचुएशंस आती रहती हैं, क्राइसिस आते हैं, इश्यूज आते हैं। दुनिया के जितने बड़े बंदे हैं उनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ लीजिए, बायोग्राफीज पढ़ लीजिए, उनकी ज़िंदगी में हज़ार क्राइसिस। बगैर मसलों के कोई भी तरक्की नहीं कर रहा होता। यानी हम मसलों के बगैर की ज़िंदगी मांग रहे होते हैं और तरक्की चाह रहे होते हैं, कभी नहीं मिलेगी। खुद से मसले नहीं लेने चाहिए, लेकिन तरक्की के लिए मसले आते हैं, चैलेंज आते हैं। और कुदरत क्या करती है, आज का पहला लाइफ लेसन, कुदरत ये करती है कि सबक बड़े ध्यान से आपने सुनना है और समझना है। कुदरत ये करती है कि ये आप खड़े, ये मैं एक हाइट शो कर रहा हूँ, आपकी हाइट सिर्फ इतनी सी है, थोड़ी सी हाइट है, और आपके सामने, आपकी आंखों के सामने आपके कद से बड़ा एक क्राइसिस खड़ा करेगी, इशू, प्रॉब्लम। अब आपकी हाइट ये है और इसकी हाइट, ये हाइट इसकी ये हाइट ये। अब आपने जाना इसके पार है, बात समझे कि नहीं? कुदरत क्या करेगी, आपके सामने आपकी हैसियत औकात से एक बड़ा चैलेंज खड़ा करेगी। क्यों करेगी? जब आप इस चैलेंज का सामना करते हैं तो आपका कद इससे बड़ा हो चुका होता है, आपकी हाइट जो है वो इस चैलेंज से बड़ी हो चुकी है। यानी आपको आपके चैलेंज ने, आपके हर्डल ने आपको और रिफत और तरक्की और बुलंदी और कामयाबी दी होती। हम चैलेंज फ्री लाइफ मांगते हैं, चैलेंज फ्री लाइफ में कभी तरक्की नहीं होती। अगेन मैं कह रहा हूं, ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज निकालने, दुनिया के तमाम बड़े इंसानों की जिंदगी निकालने, आपको उसमें चैलेंज नजर आएंगे। और वो चैलेंज ने किया क्या होगा, वो चैलेंज ने उनको और बड़ा किया होगा। अच्छा, किसी का चैलेंज गुर्बत हो सकता है, किसी का चैलेंज कोई टफ मार्केट में काम करना हो सकता है, किसी का चैलेंज जो है वो स्कैंडल हो सकता है, किसी का चैलेंज जो है वो कोई क्राइसिस आ सकता है, किसी का कोई इमोशनल चैलेंज है, महबूबा छोड़ के चली गई है, तारीख में बड़े वाकयात हैं। किसी का चैलेंज है जी उसको, अल्लाह माफ़ी, किसी बड़े मोहब्बत करने वाली की डेथ का सामना करना। किसी का कोई चैलेंज है, किसी का दुश्मन बहुत बड़ा है, किसी की मुखालफत बहुत ज़्यादा है, किसी को सोसाइटी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। सारे चैलेंज हैं जो बंदे के इंसान के सामने खड़े। ये मैन जो मैंने लिखा है ये आम इंसान था, चैलेंज से पहले वाला, और कन्वर्जन के बाद ये मैन नहीं रहता, ये सुपरमैन बन चुका होता। ये कमाल है, चैलेंज का सबसे बड़ा कमाल ये मैन को सुपरमैन बना। पहला लाइफ लेसन ये है, अपनी जिंदगी के जितने चैलेंज हैं उनसे भागे ना, अवॉइड करेंगे। फेलियर से अवॉइड करने वाला तरक्की नहीं करता। देखो, दुश्मन से भी सीखना चाहिए कि नहीं? कोई चीज काम की दुश्मन के पास भी हो, मुखालिफ के पास भी हो, तो सीखनी चाहिए। दुनिया में यहूदी जो मुल्क है, इसराइल, इतना सा मुल्क है, आबादी करोड़ के करीब है, और वो छोटा सा मुल्क दुनिया पे छाया हुआ है, बिजनेस में, स्टार्टअप्स में, पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिटिक्स में। आप जानते हैं शायद कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि हम, ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा हर जगह एप्लीकेबल, हम इसराइल को नहीं मानते, मुखालिफ है, यहूदी लॉबी हमारे खिलाफ है। लेकिन उनकी तरक्की का भी एक राज है, कई राजों में से एक राज मैं आपको बता रहा हूं। इसराइल वो मुल्क है जहां पर फेलियर को वेलकम किया जाता है, कल्चर के एतबार से। वहां सिखाया जाता है, बेटा आगे कहता है पापा मैं फेल हूं, वेरी गुड बेटा, लर्न करो इससे। यहां पर क्या होता है, हमारे कल्चर क्या है, कोई भी फेलियर आता है, वेख्या मैं तेन क्या सी ना, तेरा इलाज ही है, सानू पहले ही पता सी। अब कॉमन मिलेगा तंज, तनकीद के फेलियर से बनना। मेरा पुत्र कदे डिगे ना, मेरा पुत्र कदे नाकाम ना होए, अल्लाह कदे ततीवा आने लगे। ये बातें आपने सुनी है? अच्छा, इसका मतलब क्या चैलेंज ना आए? चैलेंज नहीं आएगा, मैन सुपरमैन नहीं बनेगा। मैन को सुपरमैन बनाने वाली चीज सिर्फ एक है, वो चैलेंज है। ये कुदरत का निजाम है। मैं इसको और बड़ा बुनियाद और आसान करके समझाता हूं आप, यानी इसको मैं इससे पहले भी लेक्चर्स में कह चुका हूं, लेकिन मैं रिपीट करूंगा बात। वो एक छोटा सा एक कोकेन है जिसका जो मुंह है वो बड़ा ही तंग सा मुंह होता है, जिसके अंदर लार्वा होता है, वो सुंडी सी होती है तितली, इसी के अंदर उसके पर होते हैं, इसी के अंदर सारा कुछ, छोटा सा उसका मुंह होता है, और इसमें से इसे निकल के बाहर आना होता है। जितना ये मुंह तंग होता है उतना तितली के लार्वे को जोर लगाना पड़ता है, और उतने खूबसूरत रंग बनते हैं, उतने खूबसूरत पर बनते हैं। अगर इस लार्वे को, इसको खोल दिया जाए, इस जैकेट को, इस पैकेट को खोल दिया जाए और इसको निकाला जाए, वो तितली उड़ नहीं सकती। चैलेंज ने उसको बड़ा किया, चैलेंज ने उसको खूबसूरत बनाया, चैलेंज ने उसके परों को कितना खूबसूरत बनाया। तितली के परों के रंग देखिए सर, वो जितना जोर लगाता है उतना जोर लगा के निकलता है, और उसके पर मजबूत होते हैं और खूबसूरत होते हैं, और उतना वो जिंदा रहता है। वो चैलेंज जो इब्तिदा पे उसको मिलता है, उसको क्या करता है, मजबूत कर देता है। इतना सा अंडा होता है जिसमें से चूचे ने निकलना होता है,
आप उस चूचे को जैसे वो सबसे पहले क्या निकालता है पता है आपको? सबसे पहले ज्यादातर वो चूंच निकलती है उसकी, उस अंडे में से, और आप उसको उसी वक्त हाय मेरा पुत्र करके उसको हेल्प कर दें, क्या होगा जी? आप हेल्प करेंगे, वो छिलका हटाएंगे, वो चूचा जो निकलेगा वो चंद दिन बाद मर जाएगा। क्यों? अपने परों से नहीं निकला था, अपने जोर से नहीं निकला था, जान लगा के नहीं निकला था। ये चैलेंज जो पहला चैलेंज था, एक बात लिख के रख लीजिएगा, क्या जिंदगी में चैलेंज आपको नई मंजिल देता है। मैंने आजमा के देखे, जुमले लेक्चरों में तो है, मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखे। जब कभी चैलेंज आया अल्लाह ने उसके बाद और इफ़्फ़त दे दी, जब कभी क्राइसिस आया अल्लाह ने और इज्जत दे दी, जब कभी कोई मुश्किल आई उसके बाद और कामयाबी इंतजार कर रही थी। वजह क्या थी? सर ये लार्वा नहीं है तो रंग और पर नहीं है, ये खोल नहीं है तो सर जान नहीं है। अपना जोर लगा के निकलना, ये अपने अंदर कुछ हो तो बंदा निकल सकता है किसी सिचुएशन से। दुनिया के सारे लोग मदद कर रहे हो ना, हम मदद मांग रहे होते हैं, ये भी चैलेंज के खिलाफ है बात। मदद सिर्फ इस मैन को अल्लाह की है, ऊपर रब है, अल्लाह की मदद से चैलेंज को आप, तो दुनिया का बड़े से बड़ा चैलेंज है, पहाड़ के बराबर है। अगर आपका पूरा ईमान अपने रब पे, अपने आप पे, ये दो चीजें, अपने रब पे क्या? मेरा रब मेरे साथ है। अपने आप पे का मतलब क्या है? अपना कोई कमाल नहीं, उसकी मेहरबानी है जो कुछ है। जब ये यकीन है कि मेरे रब की मेहरबानी है तो चैलेंज छोटा हो जाता है। असल में छोटा इसलिए होता है आप बड़े हो जाते हैं, दुनिया का कोई चैलेंज छोटा नहीं होता। आप बड़े हो जाते हो और जब आप उससे निकलते हो तो आप मैन से सुपरमैन का सफर तय कर रहे हो। आपकी रिफत, आपकी तरक्की, आपकी कामयाबियां, आपकी अगली मंजिलें, आपका अरूज और बढ़ जाता है। सो लेसन नंबर 1 मैंने आपको सिखा दिया, वो क्या कि जिंदगी में मैन को सुपरमैन बनाने वाली चीज क्या है जी? चैलेंज। ठीक है जी। इसलिए हर अच्छी कामयाबी की किताब में एक जुमला लिखा हुआ है, जो नाकामी से बचता है वो कामयाबी से बच जाता है। क्या जी? जो नाकामी से बचता है कामयाबी से बच जाता है।